Class 9th Physics Chapter 4 Work and Energy. Now in this chapter you will study work that you have read. W is equal to Fs, force into displacement. The work is said to be done if force moves body in the direction of applied force. W is equal to Fs or W is equal to Fs cos theta. Now you will study energy and different forms of energy, potential energy, kinetic energy, and expression for potential energy P is equal to mgh, kinetic energy half mv square, and law of conservation of energy. This you will study mainly. So now energy, you can see the ability or capacity to do work is known as energy. एनर्जी किसको होता है? द पर्सन को, एजेंट को, मशीन को क्या करते हैं? वर्क करते हैं. एबिलिटी टू डू द वर्क. डिफरेंट पर्सन्स को क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है टू डू द वर्क. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. बेसिकली इसी को पढ़ना है. दूसरा डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी और बहुत सारा एनर्जी काउंट कर सकते हो. क्या कर सकते हो? टाइडल, tidal energy that you are getting electrical energy, solar energy, heat energy, nuclear energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy. इस तरह से etc you can say so many types of energy. Chemical energy also you can say. So now mainly you will study potential energy and kinetic energy. Potential energy क्या है? P is equal to potential energy mgh. क्या है? किसी बॉडी का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. अगर इफ यू आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट क्या होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? 0. सो यू हैव मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0. द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. जो जो बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे चौक है, चौक को क्या है? ऊपर ले जाएगा तो ये हाइट हो गया. इसको मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जो जो ऊपर ले जाएंगे एनर्जी इसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी. मास तो सेम रहेगा, जी भी नियरली सेम रहेगा, एच हाइट इंक्रीज कर रहा है तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. कोई बॉडी फॉल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. कोई बॉडी जिस पोजीशन में, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द ग्राउंड, सो आई हैव पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट क्या है? 0. मेनली यू विल स्टडी डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by body by its position or due to its position is known as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? मास. अगर किसी बॉडी का मास मोर है तो पोटेंशियल एनर्जी मोर. अगर हाइट मोर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मोर होगा. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. कोई बॉडी जब मोशन में है तो कोई बॉडी को काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. मास है, वेलोसिटी, आई एम स्टैंडिंग, आई एम एट रेस्ट, v क्या होगा? 0 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो क्या एनर्जी? कोई बॉडी मूविंग बॉडी है, बस इज मूविंग, कार इज मूविंग, देन मूविंग पर्सन, मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी.
तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? मास। अगर मास मोर है तो काइनेटिक एनर्जी मोर, वेलोसिटी मोर है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर. So kinetic energy depends on mass and velocity. Potential energy also depends on mass or height. So I'm just here standing, velocity is 0, so kinetic energy 0. Height is 0 from the surface of earth, so then potential energy 0. So I have 0 mechanical energy. Mechanical energy is sum of potential energy and kinetic energy. In this way you will study derivation of kinetic energy and potential energy.